सज्जनों, आज मैं गोवर्धन पूजा क्यों और कैसे, इस पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। आप सभी को मालूम है कि सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रतिवर्ष ये त्योहार मनाया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये त्योहार कब से शुरू हुआ, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। तो दोनों ये उस समय की बात है जिस समय द्वापर, जिसमें ब्रज में भगवान कृष्ण निवास कर रहे थे और उस समय एक दिन स्वयं कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरी माता यशोदा पूजन की सामग्री बड़े उत्साह के साथ तैयार कर रही। तुरंत उन्होंने अपनी माता यशोदा जी से पूछा, हे मैया, ये सामग्री किसकी पूजा करने के लिए तैयार हो। उन्होंने बताया कि मेघ जो इंद्रदेव भगवान हैं वो हमें वर्षा करते हैं, वही हमको तो सब कुछ अन्न पैदा होता है उसी कारण, इसलिए हम उनके लिए तैयार करें, उनकी पूजा करना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने कहा माता से, नहीं, ये उनकी पूजा करने की, उनका तो काम ही वर्षा करना, आप उनकी पूजा क्यों करें। आप जो जहाँ पर गौएं जाती हैं सब गोवर्धन पर्वत है जो वहाँ पर जो उन गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए, इनकी पूजा क्यों करनी, उनका तो काम ही इंद्रदेव। उन्होंने कहा ऐसा नहीं। तो इसके बाद उन्होंने नंद बाबा को बुलाए। नंद बाबा ने बोले, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे का सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। सब ब्रजवासी जब आए तो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, पहले कृष्ण को कहा कि आप ऐसा तो कह रहे हो, लेकिन हम जो है ना, तो ये बताओ नंद बाबा, जो हम पूजा जो करेंगे तो ये सब पूजा सब लेकर बना के लाते तो क्या वो स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ स्वीकार करेंगे, तुम लेकर चलो। तो सारे मवेशियों को लेकर, सबको लेकर कृष्ण भगवान चले और उनके साथ पशु थे, ग्वाल बाल थे, गौएं थी, सब वहाँ गोवर्धन पहाड़ के चारों तरफ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, गोवर्धन पर्वत तुम तुरंत पूजा स्वीकार करो, प्रकट हो। कृष्ण ने कहा तो तुरंत प्रकट हो गए और तुरंत सबको स्वीकार कर लिया, बड़े खुश हो गए, सबने मान लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात, तुरंत ही जैसे मान लिया। तो इसके बाद इंद्रदेव को पता लगा तो इंद्रदेव गुस्सा में आ गए, अभिमानी थे, अभिमान में आ गए कि मेरी पूजा बंद कर दी है ब्रजवासियों ने। अरे हमेशा मेरी पूजा करते थे, मेरी पूजा नहीं कर रहे। एक बालक, कोई 7 साल का ग्वाला है, उसके चक्कर में आकर के मेरी पूजा बंद कर दिया। कुपित हो गए अभिमान, और कुपित होकर के इतनी तेज वर्षा घनघोर शुरू कर दिया इंद्रदेव ने। और जहाँ गोवर्धन पर्वत के पास थी वहां को इतना तेज वर्षा शुरू कर दिया लगातार। तो जब ज्यादा वर्षा होने लगी, 2-4 दिन हो गए, बरसती ज्यादा वर्षा होने लगी, तो वहां पर मुश्किल होने लगा, चिल्लाने लगे कि तुम्हारे कारण सब ऐसा हुआ। तो कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली से ऐसा उठाया और गोवर्धन पर्वत को पूरा उठा लिया। और शेषनाग को कहा कि तुम चारों तरफ से मेड़ बन के बैठ जाओ ताकि आजू बाजू को बाहर का पानी न अंदर ना आए। तो शेषनाग को आदेश दिया, उनका आजू बाजू घंटा लगा के बैठ गए तो अंदर का पानी बाहर का अंदर नहीं आए, और सारे ब्रजवासी, सारे पशु सब पूरे अंदर हो गए, सब बच गए। इसके बाद जब इंद्रदेव को पता लगा तो इंद्रदेव ने 4-5 दिन लगातार और तेज वर्षा कर दिया। 7 दिन तक निरंतर वर्षा करते रहे, इतनी वर्षा की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुरंत इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ऐसा क्या हो गया, कौन ऐसा ग्वाला जो क्या हो गया। बोले तुम समझते नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई ग्वाला नहीं है, साक्षात तुम्हें पता नहीं, द्वापर में कृष्ण का, भगवान का, नारायण का अवतार हो गया है। फिर इंद्रदेव आकर के विनती किया, प्रार्थना किया, तब से ये, तो इसके बाद सबने स्वीकार किया। तो इसके बाद गोवर्धन की पूजा की जाने लगी, और नाम है गोवर्धन, यानी गायों को बढ़ाना, क्योंकि गाय गंगा से भी पवित्र है। अतः गायों का उसमें गोबर की जो है गोवर्धन बनाया जाता है। चारों तरफ गाय बना करके गोबर की कोई और तरह से सजा करके तैयार किया जाता है, उसकी प्रतिवर्ष पूजा करने का विधान है, जिससे वैभव समलक्ष्मी और कृष्ण भगवान बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए तब से ये गोवर्धन पर्वत की पूजा करने जाने लगी। मैं इस संबंध में कुछ गीत चौपाइयों के माध्यम से उस गोवर्धन पर्वत की वंदना करने जा रहा हूँ, आप श्रवण करें थोड़ा। तो ओ जय 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 गोवर्धन गिरिराजा, पूजा करता अखिल समाजा,
भगतों के तुम हो सरताज, जय 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 गोवर्धन गिरिराज। ओम श्री कृष्ण की आँख के तारे, भक्त जनों के राज दुलारे, पावन गाथा कहते आज, जय 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 गोवर्धन गिरिराज। ओ इंद्र का काम है बारिश करना, अब फिर काहे को पूजा करना। कान्हा कहते हैं यह आज, जय जय गोवर्धन गिरिराज। ओ पूजना हो तो गोवर्धन को पूजो, इनके चरण में माथा टेको। बादल करते हैं बरसात, जय जय गोवर्धन गिरिराज। ओ बादल गोकुल में भिजवाए, भारी सी बरसात कराए। 7 दिनों तक भई बरसात, जय जय गोवर्धन महाराज। ओ गोकुल हो गया पानी पानी, अब मुश्किल हो गई सो जिंदगानी। दुखी प्रजा की दुखी समाज, दुखी प्रजा की दुखी समाज, जय 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 गोवर्धन गिरिराज। ओ तुमको गिरवर के ही बचाया, तुमको गिरवर ने ही बचाया। मैंने तो बस उंगली से उठाया, इनकी पूजा कर लो आज, जय जय गोवर्धन गिरिराज। ओ तब से सब गिरिवर को मनाते, गोवर्धन को पूजे जाते। जय जयकार करे सब आज, जय जयकार करे सब आज, जय जय गोवर्धन महाराज, जय जय गोवर्धन महाराज। बस मैं पुनः ऐसे गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करता हूँ और उनसे जुड़े उनकी जो प्रभु के जो स्वामी कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को मैं भी वंदना करता हूँ। तो करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम। भटस्य पात्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा